गाइस, हम रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम जवे तोड़ रहे हैं, अपने हाथों से बनाएंगे और साथ में मूवी भी देख रहे हैं, क्योंकि जब मूवी देखते हुए बनाते हैं तो हमारा टाइम कट जाता है। और हम देख रहे हैं, अरे भगवान करे आपका रक्षाबंधन बहुत बढ़िया हो, भगवान आपके भाई की लंबी उम्र दे। आज ज़्यादा तेज हो रही है। तो हम क्या थे, रक्षाबंधन के त्यौहार पे रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको भाई की लंबी उम्र दे और हर साल ऐसे ही आए, खुशियों से मनाए। और देखिए मेरा रक्षाबंधन है तो इसलिए हम जवे तोड़ रहे हैं, अपने हाथ से बत्ती तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से रक्षाबंधन पे अपने हाथों के तोड़े ही जवे बनाए जाते हैं। क्या आपके यहाँ भी बनाए जाते हैं? तो कमेंट में बताइए कि आपको आते हैं जवे तोड़ने। बहुत मेहनत लगती है इसे तोड़ने में, एक एक दाना अपने हाथों से तोड़ा जाता है। खुशी भी होती है त्यौहार में कि अपने हाथों से बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अपने हाथों का बना ही पूजा जाता है। जो रक्षाबंधन पे सत्य लगाते हैं दीवारों पे, उस पर क्या करते हैं, हम अपने हाथों से बनाए हुए जमे ही तोड़ के डब बनाते हैं। और पूजा, पहले पूजा होती है, उसके बाद ही हम इन्हें खा सकते हैं। ये मीठे जमे बनते हैं जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद हम खाते हैं इसे। और ये हमारे तीजों से लेके रक्षाबंधन तक ही टूटते हैं। किसी किसी के पूरे साल भी टूटते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 10 दिन टूटते हैं ये, तीजों से रक्षाबंधन तक। उसके बाद नहीं तोड़े जाते। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं जब भी हमें टाइम मिले इन 10 दिनों में हम इन्हें तोड़ें, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद ये हमारे यहाँ बंद हो जाते हैं तोड़ने। अब ये नहीं पता क्यों ससुराल में आके तो हमें पता चला कि इनके यहाँ सिर्फ 10 दिन ही तोड़े जाते हैं। और शादी से पहले मेरी मम्मी तो कभी भी तोड़ लेती थी, और हम इतने तोड़ते थे कनस्तर भर भर के। सुबह जब स्कूल जाते थे तो नाश्ते में बना के ले जाते थे, और अब इन्हें तोड़ तोड़ के हम भून के रख लेते थे। पूरे साल चलते थे, ख़राब नहीं होते हैं अगर आप इन्हें भून के रखते हैं। इनमें कीड़े नहीं लगते हैं, और हाथों के बने हुए का अलग ही स्वाद होता है। आप बाज़ार से जो लाते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते, ना ही उनमें कोई स्वाद होता है। लेकिन अब क्या करें, किसी पे टाइम नहीं है तोड़ने का, तो सब बाज़ार के खाने लगे हैं। या कोई तोड़वाई पे तोड़ता है तो उनसे लेके खा लेते हैं। लेकिन मैं तो हाथ से पसंद करती हूँ, लेकिन मजबूरी में कभी मंगाना पड़ जाए तो मंगा लेते हैं, क्योंकि वो नमकीन खाने में अच्छे लगते हैं। मीठे तो ये हाथ के ही अच्छे लगते हैं, और बाज़ार के इतने स्वाद नहीं लगते जितने हाथों में स्वाद लगता है। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हम इतने नहीं तोड़ सकते जैसे कि पहले तोड़ते थे। हाँ, मेरी मम्मी और तोड़ के बहुत सारे बेचती है, जिससे कि हम अपने खा सकें। और मेरी बहन, मेरी मम्मी तोड़ सकती है और भेज देती है, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं तोड़े जाते। ये मक्खियाँ इतनी हो रही हैं ना बरसात की वजह से, बहुत बारिश हो रही है और बरसात बहुत है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने हाथों से तोड़ूं जितने हो सके। नींद भी आ रही है मुझे, लेकिन क्या करूँ, तोड़ने तो पड़ेंगे क्योंकि हमें खाने हैं। और जो त्यौहार पे तो ये बनते ही हैं, तो चाहे हमें थोड़े से 100 ग्राम आटे के तोड़ने पड़े, तोड़ना ज़रूरी होता है हमें अपने हाथों का। लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टूट जाए, नहीं तो कम से कम 100 ग्राम आटे के तो टूट जाए मैदे के। तो ये मैदे से बनते हैं, और एक एक बत्ती बड़ी उससे तोड़ी जाती है। पहले के लोग तो बहुत तोड़ते थे, आजकल के बच्चों को नहीं आता कैसे तोड़ते हैं। मेरी बेटी भी तोड़ लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी बहू को कुछ नहीं आता है, वो नहीं तोड़ सकती। लेकिन उसे मैं सिखा रही हूँ कि बेटा तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का रिवाज है कि अपने हाथों से ही टूटे हुए खाते हैं। देखते हैं कब तक ये रिवाज चलता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो पता नहीं कैसी होगी। क्योंकि पहले हमारे टाइम पे इतने गेम्स होते थे, इतने खेल होते थे, और 10 पैसे का जब टाइम था, हमने चीज़ 10 पैसे से खा रखी है। बताइए गाइस, आप कितने 10 पैसे आपने भी चीज़ कभी खाई है? 10 पैसे की टॉफ़ी हमने खाई है? बताइए कमेंट में आप लोग भी कि आपने 10 पैसे की टॉफ़ी खा रखी है, क्योंकि मैंने तो खा रखी है। हमारे टाइम में तो दूध भी 10 रुपये किलो, लीटर 1 लीटर दूध आ जाता था 10 रुपये में, 8 रुपये में। अब तो इतना महंगा हो गया है, क्या बताएं। अब तो हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है। जब मेरी शादी हुई थी तब सोना 35 था, आज सोना 1 लाख है।
35 भी उस टाइम बहुत लगते थे, लेकिन अब 1 लाख बिक रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, लोगों की कमाई बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन महंगाई तो महंगाई है, चाहे किसी दौर में हो। और आप सबको कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम रक्षाबंधन से। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका भाई आपके घर आए, अगर भाई की मजबूरी हो तो कोई बात नहीं, आप चले जाइए। वैसे तो बहनों को ही जाना चाहिए, नहीं भाई नहीं जा पाते तो भाई भी आ जाए। और ऐसा नहीं है भाइयों को लेने देने का त्यौहार होता है ये प्यार का बंधन है, जिसे मिलने के बाद हमें अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। आपस में बातें करते हैं दुख सुख की, और कुछ नहीं। कि हेलो गाइस, चलते हैं हम। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।